मेरे भाइयों, ये 10 दिन इतने कीमती हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन 10 दिनों को हमारा एक बड़ा तबका, हमारी अक्सरियत यूं ही गुजार देती है। बहुत करते हैं हम कुर्बानी के जानवरों को खरीदने में और उनकी देखभाल करने में और उनकी निगरानी करने में गुजारते हैं। इन 10 दिनों का कोई एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातों में इबादत करते हैं, रातों में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एतकाफ करते हैं, 10 दिनों की कदर करते हैं, उसी तरीके से मेरे भाइयों ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की भी कदर कीजिए। ये बहुत कीमती अय्याम है और उलमा ने लिखा है ये इसलिए कीमती है क्योंकि शरीयत में जितनी टॉप की इबादतें हैं वो इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाती हैं। पूछिए कैसे? इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह के घर का हज किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी की जाती है। और 9 ज़िलहिज्जा को हम और आप अरफा का रोजा रखते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान। तो गोया कि अगर हम गौर करें तो इस्लाम के अंदर जो टॉप की इबादतें हैं, रोजा भी रखा जा रहा है, कुर्बानी भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, गरीबों को गोश्त भी दिया जा रहा है। ये सारी टॉप की इबादतें इन 10 दिनों में इकट्ठा होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को साल में सबसे अफजल दिन करार दिया है। और ये बात भी अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखी है कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें साल की सबसे अफजल रातें हैं और ये 10 दिन साल के सबसे अफजल 10 दिन। मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी का जानवर अब लाएंगे। बहुत से लोग ला भी चुके होंगे। मेरे पास कई दिनों से फोन आ रहा है और हर साल आता है, मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर लाया हूं, उसकी पूंछ कट गई, उसकी सींग टूट गई, उसको चोट लग गई, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अगर इस बात की फिक्र है कि उसकी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अगर इस बात की चिंता और फिक्र है, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुर्बानी के जानवर में ऐब है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और कुर्बानी करने वाले में हजारों ऐब हैं। वो रियाकार भी है, वो ज़िनाकार भी है, वो बेनमाजी भी है, वो हराम खोर भी है, वो सूद खोर भी है। लेकिन उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता इतने ऐब मेरे अंदर है, मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। बकरे की सींग टूट जाए, बकरे की पूंछ कट जाए, बकरे को चोट लग जाए तो मौलवियों से मसला पूछता है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरे अंदर ऐब नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं, मेरे अंदर मिस्टेक नहीं, मेरे अंदर तो ब्लंडर्स है, बड़े बड़े गुनाह मैं कर रहा हूं, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूं। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी कुर्बानी और मेरी नेकियां अल्लाह क्या कैसे कबूल होंगी? मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? ये कुर्बानी उस नबी की यादगार है मेरे साथियों, जिस नबी का कुरान में अल्लाह ने जहां जिक्र किया है। कभी गौर कीजिएगा, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां पर भी नाम आया है, अल्लाह ने आगे पीछे एक बात जरूर कही है कि इब्राहिम मुसलमान थे। भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी? ये तो सबको पता है। इब्राहिम कोई काफिर नहीं थे, इब्राहिम कोई मुशरिक नहीं थे। अल्लाह बार बार कुरान में ये क्यों कह रहा है कि इब्राहिम मुसलमान थे? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया। इब्राहिम यहूदी नहीं थे, इब्राहिम ईसाई नहीं थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। आय अल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं कि इब्राहिम मुसलमान थे, ये बार बार तू कुरान में क्यों बता रहा है? मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। टीचर किताब में देख के पढ़ा देता है, ये थ्योरी होती है, और टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है। बच्चों ऐसे करना, जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है लोगों के दिल और दिमाग में। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम क्या है? इस्लाम की थ्योरी क्या है? कुरान और हदीस है। इस्लाम किसको बोलते हैं? ये आपको देखना है तो कुरान देख लो, या आपको देखना है तो हदीस देख लो। लेकिन इस्लाम प्रैक्टिकल अगर देखना है
इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाए। तो कुरान कहता है इस्लाम को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इब्राहिम को देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया। ओ लोगो, इब्राहिम सच्चा पक्का मुसलमान था। ऐ यहूदियों, आप जानते हैं दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से मोहब्बत करती है। हम तो करते हैं, यहूदी भी करते हैं। यहूदी अपना बाप करार देते हैं, ईसाई अपना बाप करार देते हैं। ईसाई भी मोहब्बत करते हैं, यहूदी भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है, ऐ यहूदियों, तुम किस मुंह से इब्राहिम की मोहब्बत का दावा करते हो? तुम तो शिर्क करते हो, तुम तो अल्लाह का बेटा करार दे। कोई कीड़ा चला गया अंदर, काट रहा है। पता नहीं कहां से, लग रहा है पड़ोसी मुल्क से आया है। अल्लाह रहम करे, ये कीड़े इतने कहां से आ गए। अल्लाह फरमाता है यहूदियों, तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिम के चाहने वाले, किस मुंह से दावा करते हो? तुम मक्कार हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम अहले तौहीद के दुश्मन हो। और मेरा इब्राहिम तो इमामुल मुवहिदीन है, इमामुल मुस्लिमीन है। इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान है। इब्राहिम ने कभी तौहीद से समझौता न किया, कभी गैरुल्लाह के आगे सर न झुकाया। ऐ ईसाइयों, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बोलते हो, अल्लाह का बेटा कहते हो, और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो तो न तो यहूदी था न तो ईसाई था। इब्राहिम मुशरिक नहीं था। और उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का है, लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया इन्ना औलन नासे बि इब्राहिम, इब्राहिम से सबसे करीबी अगर ताल्लुक किसी का है तो उन लोगों का है जो इब्राहिम को फॉलो करते थे, जो इब्राहिम के तरीके पर चलते थे। और इस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मुसलमानों का है। ऐ यहूदियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे अपना ताल्लुक जोड़ने का। ये तो वही वाली बात होगी, कोई कब्र पे सजदा करे और कहे कि साहब मैं नबी का आशिक हूं, नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे जब तू कब्र परस्ती में लतपत है तो तू किस मुंह से नबी से मोहब्बत का दावा करता है? जिसकी गर्दन, जिसकी पेशानी कब्रों और मजारों पर झुकती हो और वो ये कहे कि मैं मुस्तफा का चाहने वाला हूं, बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। अरे मेरे मुस्तफा, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को कब्र परस्ती से रोक गए। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, उस बेचैनी के आलम में, जब आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, उस बेकरारी के आलम में आपने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो कब्र परस्त अगर ये बोले कि मैं नबी का चाहने वाला हूं तो कितना बड़ा झूठा दावा है। ईसाई बोले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं, अरे जब तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है तो तू किस मुंह से इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है? इब्राहिम तो तौहीद वाले थे, साफ सुथरी तौहीद वाले। इब्राहिम की तौहीद वन साइडेड थी। इब्राहिम की तौहीद में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई उसमें मुफाहमत नहीं थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तौहीद में कभी कोई समझौता नहीं। आज अफसोस की बात है, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी बहू बेटियां किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को त्यागने को तैयार है। अभी आज मैंने एक न्यूज पढ़ी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, एक मुसलमान लड़की मुर्तद होती है, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है,
4 साल तक वो लड़का इसके साथ इस्तेहसाल करता है, इसके जिस्म के साथ खेलता है और उसके बाद दूसरी शादी करने लगता है। और जब ये मना करती है तो उल्टे इसी लड़की के खिलाफ केस करता है और कहता है ये लव जिहाद का मुझको शिकार बना रही थी और इसने नाटक किया था और ये इस्लाम को छोड़ा था इसने, मुझे फंसाने के लिए उल्टे लड़की के खिलाफ केस कर देता है। और ये न्यूज जब अखबार में आती है तो मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा कि उस न्यूज के साथ ये बात लिखी थी, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। तूने इस्लाम को छोड़ा था, तूने ईमान को छोड़ा था, आज अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। और यह हर उस इंसान का अंजाम होने वाला है जो इस्लाम और ईमान को छोड़ के मुर्तद हो जाता है। ईमान कोई इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे साथियों। कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को छोड़, इस्लाम के लिए गर्दनें कटाई गई हैं, इस्लाम के लिए जानें दी गई हैं, इस्लाम के लिए माल असबाब घर बार वतन बाल बच्चे सब छोड़े गए हैं। और सहाबे किराम ने यह काम किया है मेरे प्यारे साथी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि तौहीद को नहीं छोड़ना। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। एक पूरी उम्मत की तौहीद को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और इब्राहीम की तौहीद को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो इब्राहीम का पलड़ा भारी हो जाएगा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, कानितन लिल्लाह, और इब्राहीम अल्लाह के फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया इब्राहीम ने अपने सर को झुका दिया। इब्राहीम अपॉर्चुनिटी देखकर, मौका देखकर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहीम की गर्दन झुक गई। कानितन लिल्लाह, इब्राहीम अल्लाह के वफादार बंदे थे। मेरे भाइयों, कुर्बानी करने के पहले यह सोच लो कि इब्राहीम का तरीका तुमने कितना अपनाया है। इब्राहीम वफादार थे, हम गद्दार हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? जिस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जिस अल्लाह की धरती पर चलते हैं, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, जिस अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, जिस अल्लाह की दी हुई ग़िज़ा खाते हैं, उस अल्लाह का नाम भी कितने मुसलमान 24 घंटे में एक बार भी नहीं लेते। अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है, वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे दे तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ टहलता है। हमसे बेहतर तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिला दे अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इसीलिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं, दुश्मन की फौज में बीचों बीच करके हमला कर देते हैं। ऐ इंसान, जरा उस घोड़े से तू वफादारी सीख जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहीम से वफादारी सीखो मेरे साथियों। इब्राहीम वफादार थे। आज इब्राहीम के इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जिस तरीके से तूने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर। ऐ अल्लाह, तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। दरूद शरीफ में इब्राहीम का नाम लेते हैं। कुछ तो खास बात है।
इब्राहिम के अंदर कुछ तो स्पेशल है कि हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी के ऊपर और नाम इब्राहिम का भी लेते हैं। अल्लाह तू वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसी बरकत तूने इब्राहिम पर नाजिल फरमाई। और मेरा जुमला नोट कर लो, आज औलाद से हम मोहब्बत करते हैं ना, हाय 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 कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी शेख जमील अख्तर साहब बेटियों पर एक नज़म पढ़ रहे थे। एक दिन हमारे मदरसे में एक आदमी आया, बीमा वाला, वो आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, LIC वाले, उसको किसी ने बता दिया अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां। मेरे पास आया, कहा कि अरे मौलवी साहब आपको 3 बेटियां हैं, शादी के टाइम आपको बहुत पैसा चाहिए, तीनों के नाम पर आप पॉलिसी ले लीजिए। मैंने कहा तू यहां से चला जा भाई, बेटी वालों को इतना मजलूम बना देते हैं दुनिया वाले, ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बोझ आ गई। बेटी के नाम पर कोई LIC ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए है, कोई अभी से ही सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना लेके रख लो, बेटी की शादी के टाइम देना पड़ेगा। इतनी फिक्र है बेटी के मुस्तकबिल की। इब्राहिम ने हमें एक सबक ये भी दिया है मेरे भाई, औलाद की फिक्र है तो सोने की तैयारी मत करो, प्रॉपर्टी की तैयारी मत करो, इंश्योरेंस की पॉलिसियां मत लो। अगर वाकई औलाद की फिक्र है तो औलाद की आखिरत की फिक्र करो, औलाद के अकीदे की फिक्र करो। तुम्हारी औलाद कल सोने और चांदी में नहा भी जाए, लेकिन अगर अपने ईमान से हाथ धो दे, अपने अकीदे से हाथ धो दे, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगी। क्या तुम ये गवारा करोगे कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मैं तो तौहीद वाला होकर के जन्नत में चला जाऊं, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बेटी, मेरा खानदान, मेरा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जाए? अगर गवारा नहीं करोगे तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इब्राहिम को जब भी फिक्र थी, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र थी, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र थी, क्या दुआ करते हैं? व जुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू शिर्क से बचाना। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी तौहीद की फिक्र की। सोनाकोड़ वालों और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नहीं जानते 20 साल बाद हालात क्या होंगे। अहले हदीस बस्तियों में ताजिया उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उलमा नहीं है, मदरसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अहले हदीसों के यहाँ शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। आप कटिहार के और पूर्णिया के इलाकों में जाके देखिए, मालदा के करीब के बाज इलाकों में अहले हदीसों के तावीज भी हो रहा है। मज़ारों और कब्रों पे अहले हदीस के घर का बच्चा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। 20 साल बाद आपकी नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए अभी से फिक्र करो मेरे भाई। बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कम से कम दीन की इतनी तालीम दे दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि दुनिया का कोई तूफान आ जाए उनको उनकी तौहीद से न हटा सके। उनकी अकीदे की और उनकी तौहीद की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो। ये सबक भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। और कभी गौर करना, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां पर भी कोई दुआ बयान हुई है, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। हम लोग अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी औलाद को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बरकत दे दे, माल दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी तू नमाज का पाबंद बना दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को जब मक्का छोड़ के जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, बेटा नजर से ओझल हो गया, बीवी नजर से ओझल हो गई। इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के क्या दुआ करते हैं? रब्बना
इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। परवरदिगारा, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं। अय अल्लाह तू तौफीक देना वो यहाँ नमाज कायम करे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, अय अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, और अय अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे, इस जगह की मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में यहाँ का अट्रैक्शन डाल दे, यहाँ की कशिश डाल दे, यहाँ की मोहब्बत डाल दे। अभी मैं नेपाल गया था, एक ब्रिज था वहां पे, वो रस्सियों का ब्रिज था। नीचे से मैंने देखा बहुत ऊंचाई पे था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, लेकिन हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा मौलाना आप इतनी दूर आए हैं, नेपाल आए, चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। मैं गया ऊपर, बहुत लंबी, अच्छा चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो हम हाँपने भी लगते हैं, ताकत भी लगती है। काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि गारे हेरा की जो ऊंचाई है वो इससे भी ज्यादा है, गारे हेरा की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। और आज भी आप जब हज करने या उम्रा करने जाइए, आप देखिए कि गारे हेरा पे चढ़ने वाले 20 साल के नौजवान भी आपको मिलेंगे और 60 साल के बूढ़े भी आपको। अल्लाह ने अजीब मोहब्बत डाल दी है उस जगह की मोहब्बत। आप सोनाकोड़ के एक इलाके में, हिंदुस्तान के एक स्टेट झारखंड के एक इलाके सोनाकोड़ में, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं। मक्का आपके यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। उम्रा करना है 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हज करना है 4 लाख रुपया चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उसका दिल भी मचलता है कि कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, मैं उम्रा कर लूं, कहीं से मेरे पास अल्लाह इतनी ताकत दे दे मैं हज कर लूं। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथियों। फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, अय अल्लाह तू लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अय अल्लाह तू फलों की रोजी इनको अता फरमा। अय इब्राहिम, तुम कैसी दुआ कर रहे हो? तुम मक्का में अपने बच्चे को छोड़ के आए हो, मक्का में अनाज का कोई दाना मौजूद नहीं, फल कहां से आएगा, फ्रूट कहां से आएगा? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मांगने का सलीका अगर आता हो तो अल्लाह से वो भी मांगा जा सकता है जो दुनिया में आम तौर से मिलता नहीं है। अरे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इब्राहिम अपने बच्चे को मक्का छोड़ के आए, मक्का में अनाज का कोई दाना नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, और इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? वरज़ुक़हुम मिनस समरात, अय अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। आज भी मक्का में दुनिया का हर फल आपको मिल जाएगा, उतना बेहतरीन फल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जितना वहां मिल जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इंपोर्टेड फल आपको, कोई फल जर्मनी से आ रहा है, कोई फल अमेरिका से आ रहा है, कोई फल इटली से आ रहा है, इंडिया से कोई फल जा रहा है, कोई बांग्लादेश से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से फल फ्रूट, वहां दुनिया के सारे फल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे मिलेंगे मगर फल सब मिलेंगे। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी मेरे साथ। इब्राहिम को अपनी औलाद की आखिरत की भी फिक्र थी, दुनिया की भी फिक्र थी। उन्होंने इब्राहिम ने अपनी औलाद की आखिरत की भी दुआ की और दुनिया की भी दुआ की। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को तू फलों की रोजी अता। पता ये चला कि अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद की दुनिया की भी फिक्र करे और आखिरत की भी फिक्र करे। अगर बच्चों के लिए जमीन बनाया, जायदाद बनाया, तो हराम कमाई की ना बनाए, हराम कमाई की जायदाद बना के चला जाएगा, खुद तो कब्र में चला जाएगा। बच्चे सोचेंगे बाप हमारे लिए बहुत कुछ बना के गया, मगर याद रखो मेरे भाइयों, जो हराम का बना करके गया है, बच्चे कभी सुख ना पाएंगे, कभी चैन ना पाएंगे। एक न एक दिन हराम कमाई से बनी वो इमारतें गिर जाएंगी, एक न एक दिन हराम कमाई से कायम की गई वो दौलत बच्चों को बर्बाद करेगी। अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों की अगर भलाई चाहते हो मेरे साथियों, तो अपनी औलाद को हराम कमाई कभी मत खिलाना, अपने बच्चों के लिए हराम की प्रॉपर्टी और हराम की जमीन जायदाद कभी मत बनाना। इब्राहिम ने एक सबक हमको यह भी दिया,
अल्लाह के अगर ऊंचा मकाम और मर्तबा पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेडिकल का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, आप जाके कलकत्ता में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, भागलपुर में, पटना में जाके देख लीजिए। जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, कपड़ों का आता पता नहीं है, रात तो दिन तैयारी करते हैं, और जब एग्जाम दे करके आते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं। और अगर अल्लाह ताला कामयाब कर देता है उस नीट के एग्जाम में, उनके चेहरे की खुशी देखने के काबिल होती है, क्योंकि ये खुशी उन्होंने रातों की नींदें कुर्बान करके हासिल की है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में ऊंचा मकाम पाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दौलत कमाना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, सुख और चैन की जिंदगी हासिल करना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जन्नत इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, मनमानी जिंदगी गुजार करके जन्नत तो नहीं मिल पाएगी। जो मन में आए, जो दिल में आए वो काम करते रहो और ये सोच लो कि जन्नत मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो दिल को गवारा नहीं है, जो नफ्स को गवारा नहीं है। रात को आप 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, लेकिन फजर की अजान होती है, हय्या अला सलाह की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है। अब अगर जन्नत चाहिए तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी है, वजू करके आपको मस्जिद में जाना है। नफ्स कहता है, दिल कहता है आराम से गद्दे में रजाई पे लेटा है, सोता रहे, आराम करता रहे, मगर अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मेरे बंदे, फजर की नमाज का टाइम हो चुका है। सर्दी है तो क्या हो गया, गर्मी है तो क्या हो गया, बारिश हो गई तो क्या हो गया, तुझे नमाज अपने टाइम पर पढ़नी है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत को पाना है तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो नफ्स को गवारा नहीं होते। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है, हराम रिश्ते बहुत तेजी से बन रहे हैं, जिनाकारी बहुत तेजी से पनप रही है, जिनाकारी और बदकारी बहुत तेजी से पनप रही है। अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत मुश्किल है अपने नफ्स को कंट्रोल करना। बड़ी आसानी से गुनाह का मौका मिल सकता है। किसी लड़के को लड़की का नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे चैटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुलाकात तक हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हुए, अल्लाह की जहन्नम से डरते हुए और अल्लाह की जन्नत को पाने की उम्मीद में अपने दामन को गुनाहों से बचा के रखना, अपने दामन को ज़िना से बचा के रखना, अपने आप को इन गंदगियों से बचा के रखना मुश्किल काम है, नफ्स के लिए बहुत भारी है। दिल कहता है सारा जमाना तो यही काम कर रहा है, मगर अपने दिल को इन गंदी चीजों से बचा के रखना, तभी जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने घेर दिया है नापसंदीदा चीजों से। मेरी प्यारी बहनों, जिस दौर में इंस्टाग्राम पर लड़कियां बदन दिखा रही हों, सारे जिस्म की नुमाइश हो रही हो, आधी नंगी हो करके लड़कियां घूमती हो, उस दौर में सर से पैर तक नकाब में पहनकर निकलने वाली लड़कियों पर ताने भी कसे जाएंगे, बुरा भला भी कहा जाएगा, कभी कोई बदतमीजी भी करेगा। मगर ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेना, ये सोचकर कि दुनिया में अगर एक लड़की सूरज की तपिश से बचने के लिए अपने सर को ढांप सकती है, अगर एक गैर मुस्लिम लड़की भी गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलती है तो स्कार्फ लगा करके निकलती है कि सूरज की किरणों से कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए, कहीं मेरा चमड़ा खराब ना हो जाए, कहीं मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, अगर सूरज की गर्मी से बचने के लिए तू स्कार्फ पहन सकती है, तू दुपट्टा ओढ़ सकती है, तू घर से अपने आप को ढांप करके निकल सकती है, मेरी बहन तू जहन्नम के अजाब से बचने के लिए नकाब क्यों नहीं पहन सकती है? जब दुनिया की ताकतें तुझको बेपर्दा करना चाहे, तुझको बेनकाब करना चाहे, उनको जवाब दे देना, ओ
लोगों, जब सूरज की धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम के अजाब की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऐ मेरी बहनों, ये हिजाब अपना छोड़ना, ये पर्दा ना छोड़ना, और अगर दिल को भारी गुजरे, दिल पर गिरा गुजरे तो नबी की ये हदीस याद कर लेना, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत में जाना है तो नापसंदीदा चीज करनी पड़ेगी। इब्राहिम ने यही तो सिखाया है मेरे साथ। इस्लाम के लिए हमने क्या पाया है, हम इस पर तो बात करते हैं कि हमें क्या मिला है इस्लाम पर अमल करके, हमने क्या खोया है, कभी इस पर भी बात करो मेरे साथ। इब्राहिम ने सबसे पहले अपने बाप को खो दिया। इब्राहिम ने जब बाप के सामने इकरार किया, इबादत के लायक अल्लाह है, ये पत्थर के बुत जिसको तुम इबादत करते हो, जिनकी इबादत के लायक नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी में बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। आज आप पैसा कमाने लगे, आज आप बिजनेस करने लगे, कभी याद करना कितने बड़े हो चुके थे तुम, कितनी उम्र हो चुकी थी, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, घर आते थे, खाना खाते थे, कभी टीवी में लगे रहते थे, कभी मोबाइल में लगे रहते थे। घर में आटा आया कि नहीं आया, चावल आया कि नहीं आया, नमक आया कि नहीं आया, गोश्त आया कि नहीं आया, घर कैसे चलता है, कभी ये चिंता आपको नहीं करनी पड़ी। आपके बाप ने ये सारी चिंता अपने कंधे पर ढोई है। ओ बाप की नाकदरी करने वालों और बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, तुमने समझा ही नहीं कि बाप किस हस्ती का नाम है। अरे बाप उस हस्ती का नाम है जो आपकी टेंशन को अपने कंधे पे लेके घूमता है। आप जवान हो चुके हैं, आपको काम धंधा करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, मगर आपका बाप कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी आपको आजादी दे देता है, कभी आपको छूट दे देता है, और सारे घर को बाप अपने कंधे पर चलाता है। माँ की कुर्बानी तो सबको याद आती है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, बहुत अच्छी बात है। माँ खूने जिगर पिलाती है बच्चे को, बहुत अच्छी बात है। मगर माँ 9 महीने अगर दूध रखती है, दूध पिलाती है, तो माँ का ख्याल कौन रखता है? वो बाप होता है। अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की उंगली पकड़ के जिंदगी गुजारने का सलीका उसका बाप सिखाता है। इसलिए कभी बाप की बेअदबी मत करना मेरे भाइयों। बाप आपका गलत हो सकता है, बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे ये भी हो सकता है, मगर बाप को कभी उसकी बेहतरामी मत करना, उसके साथ बदतमीजी मत करना। बाप अगर गलत भी कर दे उसका मामला अल्लाह के हवाले कर देना। इब्राहिम की जिंदगी से हमें ये सबक भी मिलता है। जरा कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। याद करो मेरे बंदे इब्राहिम को, जो अल्लाह का सच्चा नबी था। इज़ क़ाल लि अबीही या अबति लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद समझा रहे हैं। ओ अहले हदीसो, तुम्हें भी आज तौहीद समझानी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अहले हदीसो तुम्हारी ये। माफ करना, आज ये जिम्मेदारी भी तुम भूल चुके हो। ये जलसे, ये प्रोग्राम भी मैं समझता हूं अब इंटरटेनमेंट का जरिया बनते चले जा रहे हैं। इतनी दूर दूर से उलमा अगर आते हैं और 12 बजे के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक चली जाए, इसका मतलब कि आपको तकरीरें नहीं सुनना, आपको इंटरटेनमेंट और मनोरंजन करना है। मेरे भाइयों, कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है और जो नज़्म मैंने आपके सामने पढ़ी, उससे आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की हमारी गुफ्तगू अल्लाह के एक बहुत ही अजीम नबी और पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और उनकी सीरत के कुछ पहलुओं पर होने वाली है। और मैं इसलिए इस मौजू को आज उठाना चाहता हूं क्योंकि हमारा दूसरा त्यौहार ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत करीब है। 7 या 8 जून को, आज से तकरीबन 15-16 दिन के बाद हम दूसरा त्यौहार मनाएंगे। ये त्यौहार भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपने अपने मुल्क से, अपने अपने शहर से निकलकर हज बैतुल्लाह के लिए मक्का पहुंच रहे हैं। हज की ये सआदत हर मुसलमान के दिल में एक इरादा होता है कि अल्लाह मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं हज करूं। इस हज की शुरुआत भी अगर हम देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से।
अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही हुक्म दिया था, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे लोगों में हज का। उस जमाने में एडवर्टीजमेंट नहीं था, उस जमाने में मीडिया नहीं थी, उस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, इंटरनेट का दौर नहीं था। और अल्लाह ने इब्राहीम से कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर, ऐ इब्राहीम तू ऐलान कर दे अल्लाह के घर के हज का। अल्लाह का काम है लोगों को कैसे पहुंचाएगा। लोग आएंगे इस घर की जियारत करने, लोग आएंगे इस घर का तवाफ करने। और दुनिया ने देखा इखलास की बुनियाद पर जो आवाज निकलती है मेरे प्यारे साथियों, उस आवाज में अल्लाह बरकत देता है। इब्राहीम ने अपनी कमजोर आवाज में कई हजार साल पहले अल्लाह ताला के हज की तरफ बुलाया था, खाने काबा की तरफ बुलाया था। अल्लाह ने उस इखलास वाली आवाज को ऐसा कबूल किया कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिल आज मचलते हैं कि कैसे हम वहां पहुंच जाएं, कैसे हम अल्लाह के घर में पहुंच जाएं। हज करने वालों की तस्वीरें देखकर, उनकी वीडियो देखकर हमारे और आपके दिल भी मचलते हैं। जिसके पास दौलत है वो भी तड़पता है, जिसके पास दौलत नहीं वो भी तड़पता है कि अल्लाह इस लायक बना दे। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक अजीज हैं हमारे, उनके बारे में बताने लगे एक साहब, उनको कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने तड़प करके अपनी बीवी से कहा कि ऐ अल्लाह जिंदगी में कम से कम हज की सादत तो मुझे अता फरमा दे। बहुत सारे लोगों को देखा गया, हज का इरादा किया, लेकिन नहीं था उनकी तकदीर में हज। कोई ना कोई मुसीबत आ गई, कोई ना कोई परेशानी आ गई, मौत आ गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, हज नहीं कर सके। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर आपके पास हज करने की इस्तिताअत है तो देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हज कर लीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक हज से भी है और कुर्बानी से भी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जिलकादा के महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। 4-5 दिनों के बाद चांद नजर आएगा और जिलहिज्जा का महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना है, लास्ट महीना है, वो शुरू होने वाला है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम में जिस तरीके से रमजान के अय्याम की बहुत फजीलत है, उसी तरीके से जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की भी बहुत ज्यादा फजीलत है। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में जो कसम